Assalamualaikum, my dear students. Welcome to my YouTube channel Learn Together. Dear students, today we are going to study the next topic of logical reasoning, which is cause and effect. Basically, cause means reason, यानी कि कोई भी वजह और उस वजह की वजह से जो नतीजा निकलेगा उसे हम कहेंगे इफ़ेक्ट। सो कॉज मीन्स रीज़न और इफ़ेक्ट की माना है रिज़ल्ट या फिर कंसिक्वेंस। अब कॉज एंड इफ़ेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपके पास दो स्टेटमेंट्स गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी स्टेटमेंट कॉज है और कौन सी इफ़ेक्ट है। ऑलराइट, जैसे कि 5 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें होगा कि लाइक स्टेटमेंट 1 इज़ कॉज एंड 2 इज़ इफ़ेक्ट, या फिर 2 इज़ कॉज एंड 1 इज़ इफ़ेक्ट, या ये भी ऑप्शन गिवन होता है कि दोनों कॉजेज़ हैं, इनका जो नतीजा होगा वो एक इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, या फिर दोनों इफ़ेक्ट्स है इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के, या दोनों इफ़ेक्ट्स है कॉमन कॉजेज़ के। ऑलराइट, सो इनका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि दो स्टेटमेंट्स गिवन होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉज कौन सी स्टेटमेंट है और इफ़ेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की अगर हम ट्रिक देखें तो आपने बेसिकली ये देखना है कि क्या दोनों जो आपके पास स्टेटमेंट्स है वो रिलेट करती है या नहीं। अब ये अगर मालूम करना हो कि कॉज कौन सी वाली स्टेटमेंट है और इफ़ेक्ट कौन सी है, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे देयरफॉर या फिर सो। जब आप देयरफॉर या सो का वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि कॉज कौन सी स्टेटमेंट है और इफ़ेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ही हैज़ गॉट कैविटी इन हिज टूथ एंड द सेकंड इज़ ही ईट्स टू मच चॉकलेट्स। नाउ हमें देखना ये है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कॉज कौन सी वाली स्टेटमेंट है एंड इफ़ेक्ट कौन सी। So in order to determine which statement is cause and which one is effect, you will use the word therefore, or either you can just use your logics and can easily tell that which statement is cause and which is effect. Like see, अगर उसने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई तो जाहिर सी बात है उसके टीथ में कैविटी लग जाएगी। ऑलराइट, so we can easily determine that statement number 2 is cause, it is a reason, okay, and the statement 1 is effect. Alright, यानी उसने चॉकलेट्स खाई, so he got cavity in his tooth, and you can even use the word therefore also. So if you use therefore here, so he eats too much chocolates, therefore he has got cavity in his tooth. So statement number 2 is cause and statement number 1 is effect. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years. Statement number 2 is Pakistani economy has been showing a significant growth. So statement number 1 का मकसद ये है कि जो पीपल हैं उनके रहने का स्टैंडर्ड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, और स्टेटमेंट नंबर 2 का मकसद है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी भी ग्रोथ शो कर रही है। सो अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि विच स्टेटमेंट इज़ कॉज एंड विच इज़ इफ़ेक्ट। सो बेसिकली अब अगर हम इफ़ वी यूज़ आवर लॉजिक, सो वी कैन ईज़िली डिटरमाइन कि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो लोगों के रहने के स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि जब लोगों के रहने के स्टैंडर्ड्स बढ़े तो फिर इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। सो वी कैन ईजिली से कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ कॉज एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इफ़ेक्ट। फॉर योर सेटिस्फिकेशन यू कैन ईदर यूज़ अ वर्ड देयरफॉर. So as we are saying statement number 2 is cause and statement number 1 is effect, so we can use the word therefore here.
So Pakistani economy has been showing a significant growth. Therefore, the standards of living of people of the average income group has been rising since the last 2 year. ओके, सो बिल्कुल हमें एक वाज़ेह सेंस मिल रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ कॉज एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इफ़ेक्ट। हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसमें स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ देयर आर ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट टू क्लीन कराची, यानी ऑर्डर्स हाई कोर्ट से ये निकले हैं कि कराची को क्लीन किया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ मोर देन 500 पीपल डाइड इन कराची ड्यू टू लैंड पॉल्यूशन, लैंड पोल्यूशन की वजह से 500 से ज़ायद अफराद जो है वो उनकी डेथ हो गई है। ऑल राइट, सो वी कैन ईज़िली से कि जब कराची में ड्यू टू लैंड पोल्यूशन लोगों की डेथ होने लगी तो हाई कोर्ट से ये ऑर्डर्स निकले कि कराची को क्लीन किया जाए। ओके, सो इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ कॉज एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इफ़ेक्ट। More than 500 people died in Karachi due to land pollution. Therefore, there are orders by High Court to clean Karachi. So option B is right. We have question number 4. उसमें statement number 1 है कि many people prefer to shop at the big retail chains than local grocery stores. यानी ज़्यादा लोग जो है वो बिग रिटेल चेन्स पर शॉपिंग कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर्स। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रिटेल चेन्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ मोर देन 25% एज़ कम्पेयर टू लोकल ग्रोसरी शॉप्स, यानी कि रिटेल चेन्स जो है वो हमारे पास 25% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल ग्रोसरी शॉप। नाउ वी कैन ईज़िली डिटरमाइन कि जब रिटेल चेन्स 25% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है ज़्यादातर लोग वहाँ पर शॉपिंग करेंगे एज़ कम्पेयर टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्काउंट ऑफ़र नहीं किया गया। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ कॉज एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इफ़ेक्ट। इधर यू कैन यूज़ द वर्ड देयरफॉर एज वेल, बट बेसिकली ये ट्रिक जो है वो हर कहीं यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इट मीन्स कि हर क्वेश्चन में आप ट्रिक से भले ना सोल्व करें, इफ़ यू कैन ईज़िली डिटरमाइन कि विच स्टेटमेंट इज़ कॉज एंड विच इज़ इफ़ेक्ट, सो आप अपनी लॉजिक्स को इस्तेमाल करके और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सो यू कैन यूज़ द ट्रिक। ऑल राइट, सो हम यहाँ पर देयरफॉर का वर्ड यूज़ करेंगे, सो वी कैन again get the same result कि statement number 2 is cause and statement number 1 is effect. So option B is right. The last question, इसमें हमारे पास statement number 1 है कि there is sharp decline in the production of oil seeds this year, यानी इस साल oil seeds की production में कमी आई है। Statement number 2 is the government has decided to increase the import quantum of edible oil. गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि बेसिकली वो ऑयल की इंपोर्ट करवाएंगे। सो अब जब डिक्लाइन आया ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में तो फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करवाना है। ओके, सो इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ कॉज एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इफ़ेक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग में 6 टॉपिक्स है जो हमें स्टडी करने हैं। आज हमारे 2 हो गए, बेसिकली कॉज एंड इफ़ेक्ट। आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था दैट वाज ऑन लेटर एंड सिंबल सीरीज़। सो बेसिकली हमारे पास 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। नाउ वी हैव 4 टॉपिक्स रिमेनिंग, सो उन्हें भी slowly and gradually I will explain you. So dear students, thank you very much. Allah Hafiz.